सफलता है वह हालात की मोहताज को नहीं हुआ। स्कूल से जाने के बाद 3-4 घंटे डेडिकेटेड स्टडी विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस और ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहती थी। यहाँ पे स्पोर्ट्स बहुत अच्छे हैं, हमारे Like? डांस पीरियड भी आते थे, लाइक बास्केटबॉल, फुटबॉल, हर स्पोर्ट होता है हमारे यहाँ। टीचर्स पहले तो क्लास में ही बहुत अच्छा पढ़ाते थे और फिर साथ में वो मेरे जो वीक पॉइंट्स थे उनमें मुझे हेल्प करते। क्रेडिट भी स्कूल के टीचर्स को जावा, क्योंकि इनकी जो मेहनत है वह एक जांच कहाँ की शिक्षक है वो कितनों कुछ आने एक डेडिकेट करे होगा एक सब्जेक्ट के लिए, एक विषय के लिए, एक समय के लिए कि निर्धारित कथान इतना पढ़ना है और बा मेहनत है वह आज रंग लाती अपन अड़े दिख रही है। टीचर्स और स्कूल का जो है सपोर्ट और गाइडेंस वो तो अटमोस्ट है। ज़्यादा पढ़ाई के घंटे मैटर नहीं करते, हमारा फोकस और कंसिस्टेंसी मैटर करती है। प्रेशर नहीं बिल्डअप करना, एक रूटीन उनका बनाना है, कंसिस्टेंट स्टडी करते रहें। सबको क्रियाशील रहना पड़ेगा। मैंने पढ़ाया, वो घर हुआ या नहीं हुआ पेरेंट्स देखेंगे। यहाँ मेरी टीम कैसी है वो मुझे देखना है। हेलो जी नमस्कार, मैं विजय थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। फिलहाल मैं मौजूद हूँ झुंझुनू के अंदर, ढूंढलोद पब्लिक स्कूल के अंदर, और इसके साथ ही साथ CBSE 10th को रिजल्ट है वो आ चुके हैं और CBSE 10th को रिजल्ट आवा है और ढूंढलोद पब्लिक स्कूल है या टॉप ने हमारा यह बात हो कौन सके, क्योंकि अड़ा का छात्र है, अड़ा का स्टूडेंट है। ये बात ने साबित कर दी है कि मेहनत और सफलता वह में जीत करके रहे। हाँ, एक बात साथ ही साथ इनका छात्र है और अड़ा का स्टूडेंट है, ये चीज़ ने साबित कर दी है कि संघर्ष की आग में तप करके में एक नई दिशा है, एक नए रूप है वो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बना सका। हाँ, अड़ा का छात्र ही ये इस चीज़ ने आपा इम्प्रूव करता हुआ देखा। हाँ, साथ साथ अड़ा का पेरेंट्स ही उनसे बातचीत करांगा, स्टूडेंट से बात करांगा, माता पिता से बात करांगा, सर से बात करांगा कि के कुछ है कि औषधि है वह गोल की अड़े पिलाया करता बच्चा ने, ताकि इतना बेस्ट है रिजल्ट है बैठे काट के दिए हैं। ये बच्चा है, ये छात्र है, ये वह स्टूडेंट है, वह छात्रान भी संदेश दिए है जो संसाधना की कमी ने देखता हुआ बहाना बना ले है और जो पीछे हट जावा है कि अरे संसाधन की कमी है, मैं पढ़ नहीं पावा, बन एक ठोस संदेश है ये लोग दियो है, ये बच्चा है बन संदेश दियो है और भी के साथ ही साथ ये संदेश दियो है कि सफलता है वह हालात की मोहताज को नहीं हुआ। अपने साथ है वो ढूंढलोद पब्लिक स्कूल का छात्र है जो कि पूरा झुंझुनू जिला के अंदर टॉप करे है। उनसे भी बातचीत करांगा और ये सफलता को राज है ये उनसे जानांगा कि के प्रकार से मेहनत करी और के प्रकार से खुद ने शिक्षा के लिए डेडिकेट करो और पूरी बात उनसे बातचीत करांगा। नमस्कार। नमस्कार, क्या मेरा नाम है आपका? दुआ असलम। कितने मार्क्स का है आपको? मेरे 10th क्लास CBSE में 98.8% आए हैं। तो के प्रकार से मेहनत करी और घर का कितना साथ था और कितनी मेहनत करनी पड़ी? विद्यालय से जाने के बाद में कितना टाइम है वो घर पर दिया करता? स्कूल से जाने के बाद 3-4 घंटे डेडिकेटेड स्टडी विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस और ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहती थी। सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहते थे, ये भी एक अच्छी बात है लर्निंग स्टूडेंट के लिए। भी के साथ साथ टीचर्स हैं वह थान कितनों डेडिकेट करे अपने विद्यालय में? टीचर्स पहले तो क्लास में ही बहुत अच्छा पढ़ाते थे और फिर साथ में वो मेरे जो वीक पॉइंट्स थे उनमें मुझे हेल्प करते थे। वीक पॉइंट्स में हेल्प भी करते थे, बहुत ही अच्छी बात है। और इसके साथ साथ जितना भी स्टूडेंट है ये अपने देख रहे हैं बन के कुछ संदेश देना चाहो थे? ज़्यादा पढ़ाई के घंटे मैटर नहीं करते, हमारा फोकस और कंसिस्टेंसी मैटर करती है। बिल्कुल बिल्कुल, यह बात उनकी बातों से साफ पता चल सका कि बिल्कुल अपन ने मेहनत की और अग्रसर रहना है। और भी के साथ साथ और भी अड़े जो स्टूडेंट्स हैं सभी बातचीत कराना। क्या नाम आपका? दक्षता। कितने पॉइंट्स हैं आपके? 94। 90। तो कितने कुछ अरे स्कूल के अंदर पढ़ा करता भी के बाद में घर जाके पढ़ा करता थे? हाँ, स्कूल में टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते थे, घर जाके 2 से 3 घंटे कंसिस्टेंसी की पढ़ाई होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसके बाद वीक पॉइंट पे ध्यान देते थे और फिर ऐसे सोशल मीडिया यूज़ करते हो? हाँ, करते थे पर बहुत कम। अच्छा अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम आरवी है। कितने पॉइंट्स हैं आपके? मेरे 91% है। 91। अरे वाह। तो सोशल मीडिया से जुड़े हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, सोशल मीडिया से बहुत दूर थे। सर कितनी देर तक आपको पढ़ाते थे कॉलेज? हमें पूरे तरीके से फोकस क्लासेस होती थी, मींस बीच में क्लासेस के बीच में डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था। और हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम पढ़ाई होती है, बीच में और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें कौन सी एक्टिविटीज़ होती है? यहाँ पे स्पोर्ट्स बहुत अच्छे हैं, हमारे Like? डांस पीरियड भी आते थे, लाइक बास्केटबॉल, फुटबॉल, हर स्पोर्ट होता है हमारे यहाँ। क्रिकेट भी है, वॉलीबॉल है एंड बैडमिंटन है और भी बहुत सारे मैं थार स्पोर्ट्स से हैं। सबसे पूछना चाहूँ आगे जो करियर है भी के अंदर के लेना चाहोगा? आर्ट्स, कॉमर्स, ये क्या कुछ? बायो लेके नीट कर। बायो
मैथ्स। मैथ्स। बायो। आपका नाम? यशस्वी। कितने मार्क्स का है? 95%। 95%। आपका नाम? दिया। दिया। कितने मार्क्स बने आपके? 96। 96 बने हैं। तो आगे का क्या सब्जेक्ट बायो। सोच रहा है? बायो। बायो। तो कितना कुछ घर पे पढ़ाया करता और कितना कुछ साढ़े स्कूल में थे थारो फोकस हो पढ़ाई के ऊपर, अभी आपने दर्श का बताओ। घर पे 4 से 5 घंटे पूरा फोकस से पढ़ाई करते थे। स्कूल में टीचर्स अच्छे से ध्यान दिया करते थे, पूरे डाउट सॉल्व किया करते थे। अगले दिन जो डाउट लाते थे उन्हें मतलब फुल फोकस था क्लास में, स्टूडेंट्स हर स्टूडेंट पे फोकस था। बिल्कुल बिल्कुल। और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा, डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा है स्कूल का। पेरेंट्स को क्या कुछ करे कि थारा जो मार्क्स आया है वैसे सेटिस्फाइड है या नहीं? हाँ, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है और क्रेडिट भी स्कूल के टीचर्स को और हमें मिल रहा है। बिल्कुल। क्रेडिट भी स्कूल के टीचर्स को जावा, क्योंकि इनकी जो मेहनत है वह एक जान सका कि शिक्षक है वो कितनों कुछ आने एक डेडिकेट करे होगा एक सब्जेक्ट के लिए, एक विषय के लिए, एक समय के लिए कि निर्धारित कथा इतना पढ़ना है और बा मेहनत है वह आज रंग लाती अपन अड़े दिख रही है। तो अभी जो आगे और बच्चा ही शिक्षा से पढ़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, बन के संदेश देना चाहो थे उनको कि ज़्यादा सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं रहना कि हमें पढ़ाई के लिए टाइम ही नहीं मिले। साथ में पढ़ाई के घंटे गिन के नहीं करने, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ हर रोज़ 3-4 घंटे सफिशेंट होते हैं। आपका मैक्सिमम टाइम घर पे पढ़ने का? मैक्सिमम टाइम तो एग्ज़ाम में ही था 8-10 घंटे, लेकिन उसके अलावा तो ऐसे डेली रूटीन में 3-4 घंटे ही थे। क्या लगे कि इतना मार्क्स है तो? बहुत अच्छा लगा, सबको ही अच्छा लगा। क्रेडिट गोज़ टू माय पेरेंट्स एंड टीचर्स। तो अपना जो स्टूडेंट का पेरेंट्स है वो अपने साथ में मौजूद है, उनसे भी बातचीत करूँगा। सबसे पहले थाने जलको मीडिया की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि थारी बच्ची है वो झुंझुनू जिला के अंदर है, टॉपर करे है डूंडलोद पब्लिक स्कूल में पढ़ करके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कितना कुछ मार्क्स आए हैं बच्ची के? इसके सर 494 आउट ऑफ 500 है। Satisfied हो? मोर देन सेटिस्फाइड। बच्ची ने टॉप किया डूंडलोद पब्लिक स्कूल में पढ़ कर। ऑब्वियसली सर, बहुत बड़ी अचीवमेंट तो है थे ये। घर पे कितना कुछ आने टाइम पर पढ़ाया करता? देखिए सर, हम तो बस पीछे से थोड़ा सा पुशअप कर सकते हैं, बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। असल मेहनत तो बच्चों की खुद की ही होती है। सोशल मीडिया पे कितनी देर एक्टिव रहा करता है, या भी बताओ। सोशल मीडिया एज सच मतलब वैसे तो यूज़ नहीं करते, कि थोड़ा बहुत फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पज़ अगर थोड़ा बहुत 10-1 मिनट बीच में देख लिया तो ठीक है। अदरवाइज इन जनरल के मतलब ये नहीं है कि कंसिस्टेंटली यूज़। देखा कि स्टूडेंट की साथ साथ जो टीचर्स है बन की मेहनत है वह भी अठे रंग लाई है। बिल्कुल सर, और भी के साथ ही साथ पूरा झुंझुनू जिला का है वो नाम रोशन करती है। बिल्कुल सर, टीचर्स की मेहनत के बारे में क्या कुछ बताना चाहो थे? सर टीचर्स ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम पेरेंट्स तो बस हमें नहीं पता होता बहुत सारी चीज़ों का कि वहाँ क्या चल रहा है, किस तरह का पेपर का पैटर्न आ रहा है, क्या हर साल उसमें क्या इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं। तो वो तो टीचर्स के गाइडेंस के बिना पॉसिबल नहीं है। तो टीचर्स और स्कूल का जो वो है सपोर्ट और गाइडेंस वो तो एटमोस्ट है। अच्छा, भी के साथ ही साथ जितना भी जो अभी वीडियो देख रहा है, जी जी, जो पेरेंट्स देख रहा है वह पेरेंट्स ने थे के संदेश देना चाहो कि थे बच्चा ने किस हिसाब से डेडिकेट करागा शिक्षा के लिए, और एक महत्वपूर्ण संदेश है वो बताओ आप। सर सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि बहुत ज़्यादा हमें रैंक और बहुत ज़्यादा परसेंटेज के पीछे नहीं भागना। बच्चे को हमेशा से यही बोलना है कि हाँ तुम अपना 100% दो, बाकी जो है वो जितना भी आएगा हम उसमें खुद भी खुश हों और बच्चों को भी उनकी खुशी पूरी तरह सेलिब्रेट करें। कई बार बच्चों की है कि दबाव में आ जावे, मानसिक रूप से परेशान हो जावे कि पेरेंट्स बोल रहे कि पढ़ो पढ़ो और पूरा प्रेशर में आ जावा, भी के कारण भी कई बार बच्चा है जो मार्क्स से कम आ जावा है। हाँ। तो भी न लेकर के तरीके सोचे नहीं, वही है, प्रेशर नहीं बिल्डअप करना, एक रूटीन उनका बनाना है, कंसिस्टेंट स्टडी करते रहें। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि 12-12 घंटे आप उनको पढ़ने के लिए बोलते रहो। वो जितना भी पढ़ें, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, हर एक बच्चे की अलग अलग कैपेसिटीज़ होती हैं। उन कैपेसिटीज़ को हमें पहचानना है और उसके अकॉर्डिंग उनका रूटीन फिक्स करना है, फिर वो बच्चे अचीव करते हैं। राम राम जी सर। राम राम साहब। इशू के कुछ अपने छात्रा ने और स्टूडेंट्स ने गोल के प्यारे होकर पूरे झुंझुनू के अंदर डूंडलोद पब्लिक स्कूल को रोल हो रहे हैं। देखो सीधी सी बात है, बच्चों की मेहनत है। जी जी। और जैसे जब भी कोई सफलता है उसमें स्टेक होल्डर्स होते हैं, यानी कि जैसे इस मामले में आप मान लो 3 आदमी हैं जी। पेरेंट्स एक किनारे पे खड़ा है, एक ट्रायंगल है उसके 3 कोने हैं, बच्चा एक कोने पे खड़ा है और स्कूल की टीम वो तीसरे कोने पे खड़ी है। जब तक ये तीनों जो कोने पे खड़े हैं ट्रायंगल अधूरा रह जाएगा अगर उसमें से एक भी चीज़ इनएक्टिव है तो। जी।
सबको क्रियाशील रहना पड़ेगा। मैंने पढ़ाया, वो घर हुआ या नहीं हुआ, पेरेंट्स देखेंगे। जी जी। यहाँ मेरी टीम कैसी है वो मुझे देखना है। अगर मेरी टीम हल्की है तो मैं रिज़ल्ट नहीं देख पाऊँगा। जी, जी, जी। मेरे पेरेंट्स हल्के हैं तो मैं रिज़ल्ट नहीं दे पाऊँगा। तो सबसे बढ़िया जो चीज़ है, घोलने वाली चीज़ तो यही है अच्छा, कि हम तीनों आदमी जो हैं वो घुल मिल के घुल मिल के मेहनत कर रहे हैं, मेहनत इसलिए कर रहे अच्छा परिणाम आ रहा है। और कि ये कुछ कुछ लग रहा है साल का नहीं है, ये लगभग हर साल की जो है पुनरावृत्ति है। पिछली बार भी अच्छा था, उससे अच्छा है, उससे पीछे उससे भी अच्छा था। सबसे बड़ी बात ये है कि 14वां जो इनका बैच जो निकल रहा है वो 14वां है। जी जी। प्योर रिजल्ट है, सच्चा रिजल्ट है, हमेशा सच्चा रिजल्ट रहता है। जो कहते हैं वही रिजल्ट होता है और वही दिखाते हैं, उसमें कभी कलरिंग मैनिपुलेशन नहीं होती। सर अभी जो पूरे झुंझुनू जिला के अंदर जो ये बच्ची है टोकरी है, तो ओवरऑल के कुछ लाग रही है कि इनकी पढ़ाई के पीछे हो के कुछ रन को रहे है? देखो, एक तो क्या है कि समय से सिलेबस हो जाए। जी जी। जैसे सिलेबस के होने के बाद प्रॉपर जो रिवीजन है, पुनरावृत्ति जो चीज़ होती है उसकी पुनरावृत्ति हो जाए। आपने कुछ पढ़ाया, उसमें बच्चे को कुछ समझ नहीं आया, तो उसका आकलन तभी होगा जब उसने परीक्षा दी है। जी जी। परीक्षा के दौरान आपको पता लग जाएगा कि यहाँ इसकी शॉर्टकमिंग्स हैं, ये टॉपिक इसको कम आता है। तो वो क्या है कि टीचर उसको पकड़ ले, उसकी 2 बार 3 बार पुनरावृत्ति हो जाए, उस अवस्था में पहुंच जाए कि हाँ अब बच्चा बिल्कुल प्रिपेयर है, फाइनल रिजल्ट दे सकता है। अब जब लिखेगा, क्योंकि 3 बार पहले उस चीज़ को लिख चुका है, जी जी। तो लिखने पे उसमें क्या कमी थी, किस टॉपिक में कमी थी, वो हमें पता लग गया। बच्चे ने कहाँ कमी कर रहा है बार बार, उसको लिखने से पता लग गया। तो इस प्रकार से एक उस अवस्था में आ जाते हैं जहाँ ये लगता है कि यहाँ पे एरर सबसे कम होंगे और हमारा रिजल्ट जो है 100% रहेगा और अच्छा रहेगा। जी जी। बी के साथ ही साथ सर मेरा ये प्रश्न है कि जो पेरेंट्स है बच्चा का और जो नया स्टूडेंट्स है बना थारो के कुछ संदेश है बने? अपन एक इंग्लिश में कहावत है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जी जी। अब मैं अंदर क्या बोल रहा हूँ उससे मायने नहीं रखता, लेकिन मुझे वो करके दिखाना पड़ेगा। अगर मैं कोई गलत काम करता हूँ तो मैं बच्चों को कतई नहीं कह सकता कि ये काम आप मत करो, क्योंकि बच्चा किसी कोने में जाके कहेगा हमें तो शिक्षा दे रहा है और खुद करता है। हाँ। तो मुझे क्या है कि मुझे मेरे व्यवहार में लानी पड़ेगी। तो मैं मेहनती हूँ, मैं सच के रास्ते पे चलता हूँ, तो बच्चे सच के रास्ते पे चलते हैं। और ये उनके लिए, जैसे आज मैं उनको बाहर लाया था तो सुबह असेंबली में भी मैंने बहुत बोला था कि भैया इन्होंने प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया, अब आपकी बारी है। इसके लिए आपको एकाग्र रहना पड़ेगा, यानी कि सोली कंसंट्रेटेड रहना पड़ेगा। अगर आपकी डाइवर्जन जैसे सोशल मीडिया पे चली गई या जैसे अननेसेसरी कोई फंक्शन है वो अटेंड कर लिया, किसकी कॉस्ट पे? पढ़ाई की कॉस्ट पे। नहीं, अब सबसे पहले पढ़ाई, क्योंकि एक जो न्यूट्रल बॉडी है वो आपको चेक करेगी। अब तक तो क्या था, स्कूल चेक कर रहा था, हम मार्क्स दे रहे थे, तो हो सकता है आप उसको विश्वास नहीं करो मार्क्स पे, थर्ड पर्सन नहीं करे। लेकिन न्यूट्रल बॉडी से जब जजमेंट आती है तो वो क्या होती है, अनबाइस्ड होती है, उसमें पक्षपात होने का बिल्कुल भी चांसेस नहीं होते। तो उसको हर आदमी सोचता है, आप भी आए हैं तो 10th और 12th का बोर्ड का रिजल्ट कवर करोगे, आप 9th 11th 6th 7th का नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है बोर्ड जो है वो न्यूट्रल है, पक्षपात नहीं करेगा। तो इसलिए जो आने वाले बच्चे हैं उनको शब्दों के माध्यम से नहीं, हम जो है कुछ एक्टिविटी ऐसा करें, कुछ उनके आगे ऐसे प्रस्तुत करें तो सेल्फ मोटिवेटेड हो। सेल्फ मोटिवेटेड जो आदमी होता है वही रिजल्ट लाता है। अगेन थाने जलको मीडिया की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आगे भी यह बच्चा ने है आगे शिक्षा के क्षेत्र के अंदर ढूंढलोद पब्लिक स्कूल है यहीं विस्तृत होती रहे। धन्यवाद साहब, और मुझे मौका दिया उसके लिए धन्यवाद, बच्चों को मोटिवेट किया उसके लिए तहे दिल से आभारी हैं। तो जैसे कि आप अठाया प्रिंसिपल सर से बात करी, स्टूडेंट से बात करी, पेरेंट्स से बात करी, और थारी के कुछ राय है वह कमेंट में लिख के एक बार ज़रूर बताओ। और मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं विजय, सबने राम राम, जय हिंद। झलको